मैं श्री M.K. राजपूत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सुनकर समाज विकास एवं शोध संस्था दिल्ली प्रदेश, सादर अनुरोध करूंगा कि कृपया मैं पर आकर हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगे श्री M.K. राजपूत। कहाँ है माइक वाला कहाँ है भाई? इसे ऊपर लगा। सत्य में जय थे, सत्य की हमेशा जय हो, सत्पुरुषों की जय हो, सत्य वचन और कर्म की जय। आज के इस आयोजन में जहां भगवती जागरण, महाराज अजमेर जयंती और स्वर्णकार समाज का महाकुंभ आयोजित है, वो धरती बड़ौद और बागपत जिला की है। मैं यहाँ के देवों को, यहाँ की धरती को नमन करता हूँ और अजमेर जयंती यहाँ मनाई जा रही है। मैं उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपने समाज के सभी यहाँ पधारे लोगों को, मंचासीन सभी सम्मानित लोगों को, सामने बैठे अपने बुजुर्ग भाइयों को, हमारी माताएं, बहनें, युवा और बुद्धिजीवी वर्ग, सबको मेरा सत नमन। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने यहां आकर इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया है और उस कमेटी को, उस संगठन को जो मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज ने यहाँ इसका बीड़ा उठाया है और इसको आयोजन में तन मन धन से अपना योगदान दिया है। उसमें आयोजन के प्रमुख श्री राजेश वर्मा जी, अध्यक्ष बड़ौद मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज, ब्रजभूषण वर्मा जी बरखे वाले प्रबंधक एवं राजकुमार वर्मा जी घराना वाले कोषाध्यक्ष, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने जिस मन और तन और धन से ये आयोजन करके मुझे एक किसी सजातीय प्रेरणा के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। मैं उनका लाख लाख धन्यवाद करता हूं और जिस तरीके से यहाँ सम्मान किया गया है, मुझे बग्घी में बैठा करके यहाँ जो सम्मान पे लाकर लाए हैं, मैं उनका सम्मान जब तक हाथी में बैठा करके नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस समाज को चांद और सितारों की तरह से नहीं चमका दूंगा जब तक मैं सांस नहीं लूंगा। यहां आते आते जिस तरीके से इस आयोजन में मुझे यहाँ के चौधरी समाज के 24 ने जो सम्मान दिया है, एक हार पहनाया गया रास्ते में कि 24 की तरफ से आपको सम्मान है, ये राजेश वर्मा जी का प्यार और उनके प्रति लगाव जो हुआ मुझे देखने में मिला। मैं कहता हूं यहाँ 24 का भी मेरे साथ आज मुझे एक साथ मिला है, यहाँ की जनता उनके साथ है, इस बात का आभास हुआ है। मैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और ये जो राजेश वर्मा जी ने यहाँ एक पीड़ा जाहिर की थी कि यहाँ अंतर विरोध के कारण ये जो आज संख्या हमें कम दिख रही है, मैं उनको
आश्वासन देता हूं और याद दिलाता हूं और उनको एहसास कराना चाहता हूं, जब आप दूध मिलाएंगे, दूध जमाएंगे और दही जमाएंगे और उसका मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। वो उतनी संख्या रहती है जितनी आज की आपकी है। ये मक्खन बैठा हुआ है, मैं इनको धन्यवाद देता हूं। इन्होंने त्याग है, तपस्या है, और ये लोग ही स्वर्णकार समाज के चिंतक है, शुभ चिंतक है। मुझे इन्हीं की आवश्यकता है। गुरु नानक देव ने केवल 5 आदमी मांगे थे, हमारे यहाँ तो कम से कम अभी भी 50, 100, 500 बैठे होंगे। ये एक व्यक्ति 1 लाख की कीमत का रखता है। सोना है जो तब का निकलता है, जो त्याग करता है, तपस्या करता है, वही सोना है। हम स्वर्णकार समाज से हैं। आज अजमेर जयंती है, उन्होंने हमें स्वर्ण का ज्ञान दिया था और स्वर्णकार की हमारी पहचान है। हम स्वर्णकार नहीं है जो यहां से उठ के चले गए, वो मिलावटी हो गए। हमारा समाज भी उसी तरह से मानसिकता से ग्रस्त है, जिसको मैंने महेंद्र जी वर्मा जी, जो मैं इनको गुरु मानता हूं, जिन्होंने मुझे ये आवाज और जागने की मुझे विवश किया कि ये हमारा समाज में क्या पीड़ा हो रही है। हमारा समाज आज जो 63 साल से, आज किसी ने नहीं यहाँ आया सवाल, बालकिशन वर्मा जी ने यहाँ जो पीड़ा बताई, त्रिलोकी जी ने जो बताई, राजेश जी की जो पीड़ा थी, वो पीड़ा उन्हीं के अंतरकरण में होती है, जो सच्चे सपूत हैं, जो अपनी जाति और धर्म पर और देश पर नहीं मर मिटते। उनका जीना धिक्कार है, उनका जीना धिक्कार है। हमारा स्वर्णकार समाज का जो गिरावट आई है 63 वर्षों में, उसकी पीड़ा कोई झेल नहीं पा रहा है। लेकिन अंतर विरोध और अपनी आपसी द्वेष भाव के कारण लोग उन्हें नहीं समा रहे। कोई बात नहीं, लेकिन जब इसकी जरूरत है तो एक सिद्धांत है कि सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले सब स्वयं को सुधारो। गीता के ज्ञान है, स्वधर्म को जो पहचान लेता है वो ही ज्ञानी है, ध्यानी है, और वो ही अति उत्तम है। यहां मैं आपसे बताना चाहता हूं, वैसे तो ये लोग जो बैठे हैं इन्हीं को बताना था, इन्हीं को सुनना था, करना था। ज्ञानी है, सब लोग बैठे हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो ये मुझे कुर्सियां खाली नजर नहीं आ रही है, आपको नजर आ रही है। यहां हर कुर्सी पर कोई बैठा हो सुन रहा है। यह अंतर लोग भी हैं जो अंतर्ध्यानी हैं, वो सत्य आत्माएं सुनती हैं। जहां सत्संग होता है वहां सब लोग आकर के सुनते हैं। ये यूनिवर्स में एक एक लफ्ज आपका एकत्रित होता है, उसकी आपको रूप में एक उसका लाखों में लाभ मिलता है। आपको करना है, कथनी और करनी में जहां फर्क रहेगा वहां आप चाहे दिखावा कर ले, चाहे कुएं में छिप करके कर ले, ये तब तक आप अपनी उस बात को, जिस बात के लिए आयोजन रखा है एकता, उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो यहां सबसे पहला प्रश्न है कि एकता कैसे हो। एकता, हम सम्मेलन का नाम रखा गया है। हमारे यहाँ 2 अंतर विरोध है, एक अंदरूनी, एक बाहरी। हमारा समाज एक बहुत बड़ा समाज है। अंदरूनी हमारी ईगो, अपनी लालच, लोभ, मोह, एक दूसरे को घटाना बढ़ाना, जो एक तामसिक वृत्तियां हैं, वो हमें घटा रही हैं। दूसरी, अगर ये आप लोग प्रण कर लें, संकल्प कर लें कि हम लोग सात्विक, जो मैंने शुरू से बोला था, शुरू में ही बोला है, सत्य में हो जाएगी। अगर केवल इस 3 अक्षर को हर आदमी संकल्प और समर्पण के साथ आगे बढ़ने लगे तो ये एकता दूर नहीं है। हमारे यहाँ ये जो कार्यक्रम है, ये अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज
विकास एवं शोध संस्थान, एक नई संस्थान को दिखने में मिल रही है। ये आपकी एकता के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए शुरुआत की गई है। हमें एक चीज में नहीं है, हमारी संपूर्ण 100% की गिरावट है। 10% हमारा विकास में रोजगार है, 10% शिक्षा है, 10% हमारी एकात्मकता है, 10% हमारी राजनीतिक भागीदारी है, 10% करके हमारी सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। एक क्षेत्र में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे में कमी है, लेकिन इस काम के लिए हम लोगों को मन, वचन और कर्म तीनों से बदलना होगा। मन, वचन और कर्म तीनों से जब तक आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, न संस्थाएं कामयाब है, न व्यक्ति कामयाब है, न उसका व्यवसाय कामयाब है, न उसका चरित्र कामयाब है। आप लोगों को सबसे पहले मैं यही बताने आया हूं, ये कोई दूर नहीं है। वैसे ये जो अभी आपके सामने महामंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया था, आपको वैसे काफी कई चीजों के इंडिकेशन मिल चुका है। हिंदुस्तान में अगर हमारी राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल स्तर पर अगर 1000 संस्थाएं भी हुई तो उनके मुखिया 3 ही है, ज्यादा नहीं। 3 का लगा के 3000 हो जाए, 4000 हो जाए, 6000 हो जाए, केवल समाज उनके द्वारा बटा हुआ है। अगर वो लोग ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि जिस अजमेर जी की जयंती आज मनाई जा रही है, उन्होंने स्वर्ण कला का ज्ञान दिया था और उन्होंने हमें स्वर्णकार की पहचान दी थी, वो आज हमारी पहचान ही मिट गई है, तो हम क्या वर्गों में बट करके, गोत्रों में बट करके, या हम लोग विदेश भाषाओं में बट करके किसी चीज को हासिल करने की उम्मीद रख सकते हैं? न, कभी नहीं। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने अभी बताया था कि स्वयं को बदलो तो जग बदलेगा। स्वयं को बदल नहीं रहा कोई भी, तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं इतनी बड़ी एकात्मकता की, जहां 5 करोड़ हमारी आबादी है। तो इसके लिए नाम से लेकर कर्म तक, कथनी से लेकर कर्म तक, अगर कथनी नहीं करनी होगी, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल होगी, सबसे पहले अपने ऊपर का शोध करना होगा, जिसके लिए हमने नारा दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन इज द रिलीजन ऑफ गॉड। गॉड क्या है? हमारी सात्विकता, हमारे सुख संपन्नता, हमारे विकास और हमारी सफलता के लिए भगवान है। भगवान का नाम तभी लेता है जब उसे कुछ चाहिए। तो गॉड हमारी सफलता की कुंजी है, स्वयं का निरीक्षण। दूसरा, निरंतर उसकी देखभाल। आपकी सत्य जागेगा तो उसमें तामसिक त्रुटियां आएंगी। जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव में द्वंद्व रहता है, पॉजिटिव व्यक्ति को लुभाने के लिए नेगेटिविटी आती है, लोभ, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, जैसी इन चीजों को करने के लिए दूसरी चीजें प्रतिद्वंद रहती हैं। तो इसको कामयाब रखने के लिए आपको लगातार जागरूक रहना। एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ द सक्सेस। एटर्नल विजिलेंस मैंने कहा है, एटर्नल विजिलेंस को क्षण मात्र के लिए भी आपको अगर आपके अंदर से कोई गैप आता है या वैक्यूम आता है तो आप वहीं पर आपका नुकसान होने का डर है। तो एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ द सक्सेस। पहले तो आपको स्वयं का निरीक्षण करना है, सत्य की तरफ झुकाव करना है, फिर आपकी परीक्षा शुरू है। एवरी मोमेंट इज द इंटरव्यू ऑफ मैन। हर क्षण आपकी परीक्षा होगी। आप ये एकता का जो छोटा सा आप ये सोच रहे हैं कि सेब है इसको खा लेंगे, ये इतना आसान नहीं है। वैसे यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, समाज एक है लेकिन नेता नहीं एक है। 3000 का प्रश्न है, 3000 को 3 साल लग जाए, 30 साल लग जाए, कोई ताज्जुब नहीं है। लेकिन हमने इस अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान माध्यम से नेताओं को छोड़ करके जनता को आह्वान किया है, ए जनता वालों, अब इनके चंगुल से निकल करके आजाद होकर के हिंदुस्तान की तरफ से बाहर आओ।
आपको एक करने के लिए हम लोग जीवन से आपकी सेवा में तन मन धन से आपके चरणों में हैं, लेकिन आपको इनको चरणों छोड़ना पड़ेगा। आपको आवाज तो हम एक है, ये मैं आपसे अभी इसीलिए मान रहा हूं कि हम लोग यहाँ हिंदुस्तान में, चाहे हम किसी वर्ग के हैं, किसी भाषा के हैं, किसी क्षेत्र के हैं, हमारा एक सूत्र, आवाज तो हम एक है, स्वर्णकार एकता जिंदाबाद, ये एक सूत्र काम करेगा। तो पहले जुबान पे आया है तो इसी बात को ले जाए, आवाज दो, आवाज दो, स्वर्णकार एकता, स्वर्णकार एकता, हम लोग केवल स्वर्णकार हैं। ये बात ध्यान करोगे, ये बात ध्यान करोगे तो एकता है। जहां हमारे बहुत सारे वर्ग, मेड़, माहौर, क्षत्रिय, रस्तोगी, अयोध्यावासी, आपके तेलुगु, मराठी, बहुत सारी भाषाओं में जिस तरह हमारे वर्ग बटे हैं, अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान ने संपूर्ण भारतवर्ष के स्वर्ण